25 मार्च 2018 को देश भर में रामनवमी मनाई गई। भगवान राम को याद किया गया जिन्होंने संयम रख के बुराई पे जीत हासिल की। लेकिन उन्हीं भगवान राम के त्यौहार के दिन ही बंगाल और बिहार के कुछ शहरों में लोगों का संयम टूट गया और भागलपुर, औरंगाबाद, समस्तीपुर, मुंगेर, आसनसोल और रानीगंज जैसी जगहों पे दंगों के हालात बने, जो कि 3 दिनों तक रहे। कुछ जगहों पर 4 दिनों तक के रहे और इस दौरान काफ़ी आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, कुछ मासूमों की जान भी गई। तो मीडिया पे इस बारे में काफ़ी रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन मीडिया से एक बात जो चूक गई है वो था इन दंगों का कारण। और इन दंगों के कारणों में से एक था रामनवमी के दिन जो जुलूस निकलते थे उनमें बजने वाले डीजे के गाने, जो कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करते थे और एक समुदाय में एक खास किस्म का आवेश पैदा करते थे। हमारे साथ विकास हैं जो पिछले 7 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, फिलहाल आज तक.in के लिए काम करते हैं और बिहार से ही आते हैं। उन्होंने इस पक्ष पे काम किया है, आज तक.in पे उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट भी की है। तो विकास हमें ये सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि ये गाने किस तरह के हैं, कौन लोग इन्हें बनाते हैं और जब ये बजते हैं तो भीड़ पे किस तरह का असर होता है कि इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो विकास, शुरुआत हम वहाँ से करेंगे कि कैसे आपका ध्यान गया इन गानों की तरफ, आपने कहाँ इन्हें देखा और ये किस तरह के गाने थे? तो हुआ यूं कि जब ये दंगों की खबर आने लगी तमाम जगहों से, बिहार के ज़िले से ज़िले, एक ज़िले के बाद दूसरे ज़िले से आने लगी और तमाम चैनल्स पे और तमाम जगह पे चलने लगी, हम न्यूज़ रूम में बैठे थे, तो एक अंदर से एक हुआ कि ऐसा हो क्यों रहा है भाई, एक ज़िले के बाद दूसरे ज़िले में, और दंगा का पैटर्न वही है कि शोभा यात्रा निकली, दंगा हुआ, रैली निकली, दंगा हुआ, मारपीट हुई, दुकानों में आग लगा दी गई। तो ये एक जैसा पैटर्न था। मैं अपने दफ्तर में ही बैठा था, मुझे अच्छे से याद है, और मैं वहाँ बिहार, चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, 4-5 साल मैंने बिहार में काम भी किया है, तो वहाँ भी मैं कई लोगों से लगातार बातचीत कर रहा था जो वहाँ के लोकल पत्रकार थे, तमाम चीज लोग थे, लेकिन वो बता नहीं रहे थे। ये वाला एंगल उन्होंने पहले मुझे नहीं बताया। वो बताते थे कि हाँ भगवान का नाम ले रहे थे और वो दंगे हो गए। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये कैसे हो सकता है कि भगवान का नाम कोई ले रहा हो और दंगे हो जाए। जय श्री राम का नाम अगर आप ले रहे हैं तो किसी मस्जिद से पत्थर कैसे चल सकता है, ये मैं मान नहीं पा रहा था। तो सिस्टम पे बैठे बैठे मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही रामनवमी गाने 2018 करके मैंने सर्च करने की कोशिश की। तो मेरे सामने एक सर्च आया कि रामनवमी 2017 या 16 ऐसा कुछ डीजे सॉन्ग। तो मैंने कहा ये क्या नई चीज है, इसको जरा देखा जाए। तो जब मैंने वो किया तो मेरे सामने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एकदम भौचक्का रह गया। जो लिस्ट खुली और जिस तरीके के गाने और जिस तरह की हेडिंग खुली, वो देख करके मैं चौंक गया और मुझे लगा कि ये तो बड़ा खतरनाक है। जब मैंने उनको सुना, उनके वर्ड्स कुछ हमने कॉपी में लिखी, हमने बाद में तय किया, जब हम इस स्टोरी को हमने सोचा कि करेंगे तो हमने तय किया कि हम यूट्यूब का लिंक देंगे। फिर हमारा एडिटोरियल कॉल था कि हम लिंक नहीं देंगे, हम कुछ बोल बताएंगे ताकि दर्शकों को, पाठकों को ये लग जाए कैसा बता भी देते हैं कि कुछ एक आध दो बता दीजिए आप। जैसे कि एक गाना है कि मतलब वो कोरस में और तमाम चीजें मतलब डीजे से गाया जा रहा है और सामने जनता है, हॉकी स्टिक, तलवार, तमाम चीजें लेकर के, और वो गाने का जैसा कि है कि थोड़ा सा आपत्तिजनक है, लेकिन ये गाने के बोल हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में भेजो या कत्लेआम कर डालो, आस्तीन के सांपों को न दूध पिलाकर पालो। ये रामनवमी के शोभा यात्रा में ये गाना बज रहा है। दूसरा जैसे कि था कि टोपी वाला भी सर झुकाकर श्री राम बोलेगा। और इसमें मैं आपको बताऊं 2016 का एक वीडियो है यूट्यूब पे, वो अगर कोई देखे कि ये गाना बज रहा है और रामनवमी की शोभा यात्रा जा रही है, वहां बगल से कुछ मुसलमान गुजर रहे हैं, शायद वो नमाज पढ़ के जा रहे हैं शायद, और उनकी तरफ इशारा करके पूरी की पूरी भीड़ हल्ला कर रही है जब ये गाना बज रहा है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहां से मुझे ये स्टोरी जब मिली तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो फिर मैंने ग्राउंड पे फिर उन्हीं पत्रकारों से मैंने बातचीत की जिनसे मैं पहले बातचीत में कर चुका था और जिन्होंने कहा था कि भगवान का नाम लेने पे हो रही हैं चीजें। तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, यही सवाल मैंने उनसे पूछा कि यार मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान का नाम लेने पे कैसे दंगे हो रहे हैं, कैसे मस्जिद से पत्थर चल रहा है। तब उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि यार हमने यहाँ पे नहीं छापा है और तमाम चीजें हैं, लेकिन ये मामला ये है कि कुछ आपत्तिजनक गाने बज रहे थे। हाँ, उसमें इंटरेस्टिंग है कि औरंगाबाद के पत्रकार ने मुझसे कहा बातचीत में कि मैंने कहा कि अच्छा, पहले रामनवमी से पहले वहां पत्थरबाजी हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा क्या हुआ पत्थरबाजी में, तो उसे कि पत्थरबाजी हुई और उसके डीजे को उन्होंने सबसे पहले तोड़ दिया। तो मैंने कहा यार तो डीजे को क्यों तोड़ दिया, मतलब लोगों को नहीं पीटा, डीजे तोड़ दिया, डीजे तोड़ा। तो मैंने कहा ऐसा क्या था डीजे में। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप कह सकते हैं कि आपत्तिजनक गाने बज रहे थे। तो मैंने इसमें से एक लाइन जो है दोहराई, मैंने कहा ये ऐसे कुछ गाने थे क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ यही वाले थे।
अच्छा, तो यहाँ से मतलब कमोबेश यही प्लेलिस्ट उस दिन हाँ, बज तो रही थी। यहाँ से मुझे ये लीड मिला, पहला लीड आप कह सकते हैं कि मुझे जब उस पत्रकार ने ये कहा कि हाँ ये गाने बज रहे थे, मुझे लीड मिला। अगर आपको याद हो बंगाल में जिस मौलाना के बेटे को मार दिया गया, अगर उसका बाइट अगर आपको याद हो तो वो भी यही कह रहा है कि हमारे मस्जिद के आगे आकर के आपत्तिजनक नारे और गाने बज रहे थे और फिर मामला हुआ। तो ये सब जगह देखा जा रहा है एक कनेक्शन। फिर मैंने वहां पे जिलेवार और लोगों से बातचीत की और फिर स्टोरी बढ़ती चली गई। पहले हमें नहीं पता था कि ये स्टोरी होगी। मैंने जैसे जैसे लोगों से बात की, जैसे जैसे अधिकारियों से बात की, फिर मैंने वहाँ पे गृह विभाग में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जिनको मैं जानता हूँ अपने पटना के दिनों से, मैंने उनसे बात की और मैंने उनको कहा कि ऐसे 4-5 गाने मुझे यूट्यूब पे दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4-5 नहीं, ऐसे 70 गाने हमने आइडेंटिफाई किए हैं और हम काम भी कर रहे हैं इनको ब्लॉक करने की। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि टेक्नोलॉजी, हर घर में लोग मिक्सिंग कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि घर में लोग बैठ जाते हैं और मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा। और डाउनलोड करके रख लेते हैं। तो जो मोबाइल पे डाउनलोड हो चुका है उसको वो नहीं ला पा रहे हैं। अच्छा, नेट से मतलब प्रशासन इन्हें हटाता जा रहा है, कोशिश इंटरनेट उनकी से। जारी है, लेकिन जो डाउनलोड वर्जन है वो तो नहीं हटा सकते। नहीं हटा। इसमें इंटरेस्टिंग है कि ये जितने गाने हमने अपनी स्टोरी में जिक्र किया है या एक दो आपने हमको बताया, इसमें से बहुत को मैंने कोशिश की कि फेसबुक पे शेयर करके देखूं। एक लिंक मैंने उठाया और मैंने उसको फेसबुक पे शेयर करने की कोशिश की, तो फेसबुक पे मैसेज आया कि ये ब्लॉक्ड है, आप इसको शेयर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कुछ कार्यवाही हो रही है, लेकिन अब ये फुल प्रूफ नहीं है, अभी इसको फुल प्रूफ नहीं बनाया गया। तो यहाँ से स्टोरी डेवलप हुई। हमने भी जब स्टोरी की तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि तुम बदनाम करना चाहते हो। हम बता दें कि हमें नहीं पता था कि ये स्टोरी होगी। अच्छा, एक चीज जो मैं चाहता था कि थोड़ा कैटेगोरिकली मालूम चले, आपने कहा कि आपने प्रशासन से बात की, पुलिस से, और जो वहाँ के कलेक्टर वगैरह थे, क्या उन्होंने भी ये बात कही कि डीजे की वजह से फसाद हो रहा था? मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, ये जो पुलिस अधिकारी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा कि 70 गाने, उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी वजह है। ये प्रशासन हाँ, भी कह रहा है। ये उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी वजह है। दूसरा, मैंने एसडीएम से बात की, मैं जगह का नाम अगर भूल रहा हूँ जिले का, वहाँ पे हाँ ये हैं, कहाँ के हैं ये, रविंद्र कुमार दिवाकर हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं। उनसे हमने स्टोरी के लिए बातचीत की और उनका कहना, इनके जिले में दंगा नहीं हुआ। दरभंगा, हाँ, दरभंगा के ये वो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं। इनसे मैंने बात की तो इन्होंने कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से रोका। हमने कहा अच्छा कैसे, क्या हुआ था? ही सेड कि 2-3 दिन पहले लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें रामनवमी की शोभा यात्रा निकालनी है। तो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने फिर रूट देखा। ही सेड कि हमने रूट देखा तो सालों से जिस रूट से जा रहा था हमने वही उनको पास कर दिया, क्योंकि अगर उसको चेंज करते तो फिर बवाल होता। उस रूट पे मुस्लिम आबादी भी पड़ रही थी, इनका कहना था। फिर इनका उस दिन ऑफ था। अब देखिए कैसे अगर सजग ऑफिसर भी हो तो चीजें कंट्रोल में हो जाती है। मैं ये बात भी खास तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, रविंद्र कुमार दिवाकर का उस दिन ऑफ था अकॉर्डिंग टू हिम। और फिर रामनवमी के दिन इनको लगा कि अच्छा चलो थोड़ी शोभा यात्रा में देख लेते हैं, इंतजाम देख लेते हैं और तमाम चीजें। जब ये वहां गए तो ये उनके वर्ड हैं कि जैसे ही शोभा यात्रा एक मस्जिद के पास पहुंचने वाली थी, डीजे का गाना चेंज हो गया। अच्छा, पहले जय श्री राम के नारे लग रहे थे, हालांकि वो भी बहुत उत्तेजक हैं। ऐसे जय श्री राम के नारे बहुत पहले से नहीं लगते रहे हैं बिहार में, वो नए किस्म का नारा है। लेकिन अच्छा, ये इतना शोभा यात्रा वाला कल्चर भी बिहार में मेरे ख्याल था नहीं है। मैं बताऊंगा वो आगे लोगों को कि मैं खुद बिहार से हूँ, रामनवमी हम लोग कैसे मनाते रहे हैं। और हाल के दिनों तक 2011 में मैं वहाँ पत्रकारिता कर रहा था। पटना का जो हनुमान मंदिर है वहाँ एक शोभा यात्रा निकला करती है, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से। मुख्यमंत्री उसमें जाते हैं, जो भी मुख्यमंत्री रहता है वो उस समय जाते हैं और राम की आरती और तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अब ये हर जिले में, हर कस्बे, हर ब्लॉक में जो शोभा यात्रा निकलने लगी, पिछले 4 साल की कहानी है। ठीक, वहाँ जो लोग हैं उनके हिसाब से अब कैसे निकल रहे हैं ये दर्शकों पे मैं छोड़ता हूँ कि वो इसको सोचेंगे। एक चीज मुझे, हाँ, दिवाकर वाली कहानी में बता रहा था कि वो वहाँ जब वो इलाके में गया तो वो डीजे का गाना चेंज हो गया, बदल गया और वो ऐसे कुछ गाने उसमें बजने लगे। रविंद्र सिंह दिवाकर ने उसी समय वो शोभा यात्रा रोकी और इसे कि कोई शोभा यात्रा नहीं जाएगी, आप लोग सब पीछे चलो, बंद करो ये सब ड्रामा। बहुत लोगों ने आग्रह किया तो उन्होंने जो 7-8 लोग जो मेन थे, जो आगे आके शोभा यात्रा निकालने की बात कर रहे थे, ही सेड कि मैंने सबकी फोटो खींची, सबके घर का नाम, एड्रेस सब जमा करवाया और मैंने कहा कि अगर अभी कुछ हुआ तो मैं सीधा तुम लोगों को पकड़ूंगा और किसी को नहीं पकड़ूंगा। फिर इस कॉस्ट पे वो शोभा यात्रा वहां से गुजरी। तो अब देखिए ये वहां की कहानी जहां टेंशन नहीं हुआ, ठीक है, बाकी जगहों पे हुआ, बाकी जगहों पे हो गया जैसे भी हुआ, लेकिन वहां पे नहीं हुआ। जी विकास, आपने जब ये स्टोरी की थी तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि जो इन रैली में लोग होते थे, ये इनकी डेमोग्राफी किस तरह के संगठनों से आते थे या किस बैकग्राउंड के लोग हैं? देखिए मैंने ये जानने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको ये एक बात बताऊं कि मतलब मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि सामने से
जितनी भी शोभा यात्रा निकल रही हैं उसमें किसी राइट विंग की संस्था है। हर जगह पे क्या हुआ है कि रामनवमी पूजा समिति या रामनवमी शोभा यात्रा समिति करके एक समिति बनती है, उसमें कुछ नए लड़के होते हैं। ये मैं बताऊं कि जितने अभी बेरोजगारी और तमाम बातें होती हैं, लेकिन इन रैलियों में जब आप नए लड़कों को देखेंगे ना, तलवार और डंडों के साथ, हॉकी स्टिक के साथ मस्जिद को निशाना बनाते हुए, तो आप सोचेंगे कि ये मेन मुद्दे कहाँ हैं। तो ये नए लड़के होते हैं इन तरह की यात्राओं में, चाहे वो दुर्गा पूजा की यात्रा हो, रामनवमी की पूजा हो, या जैसे भी इस तरह की मूर्ति विषय, इवन सरस्वती पूजा में। मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बताऊं जो मैं मेरे अंदर बहुत दिन से है, 2011 या 12 की बात है, मैं पटना में था, सरस्वती पूजा हुई थी। सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी और उसमें लोग पुलिस से भिड़ गए। उनका कहना था कि हम ये यात्रा पटना सिटी से होकर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि पटना सिटी एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जबकि रास्ता गंगा में जाने का पहले भी था, उससे पहले से भी था। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। तो किसी संगठन का सीधे जुड़ा होना मैं नहीं मान सकता। हालांकि हमने बातचीत की एक विश्व हिंदू परिषद के संयोजक से। क्यों बात की? उसके पीछे वजह ये थी कि यूट्यूब पे जितने गाने ऐसे मिलते हैं ना, उसमें आप देखेंगे कि बजरंग दल का जिक्र होता है। अच्छा, हाँ, वो डीजे बजरंग दल या बजरंग दल का लोगो आएगा। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हम नहीं इसको जान पाए, लेकिन वो है, YouTube पे वैसा है। तो हमने इसलिए इनसे बात की और इन्होंने हमसे कहा कि अगर ऐसे गाने हैं तो इस पे रोक लगाने का काम सरकार का है। अच्छा। अगर हमने कुछ पढ़ के इनको बताया, मैंने कहा ये बताइए आपत्तिजनक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अगर हैं तो इस पे सरकार रोक लगाए, हैं तो बजेंगे गाने। अच्छा, ये देन ही सेड कि मुहर्रम के गानों को सुन लीजिए तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैंने कहा कि एक दो लाइन बताइए कि कुछ है तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो ये एक चीज है जो समझने वाली है, लेकिन सीधे तौर पे किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं। आप ये देखिए ना कि कस्बे के लड़के उसमें शामिल हो रहे हैं, हर कस्बा दर कस्बा ऐसी समितियां बन रही हैं और यात्राएं निकल रही हैं। मतलब एक मोटा मोटी हम ये पैटर्न देख सकते हैं कि हमें नहीं मालूम है कि किसने शुरू किया, लेकिन एक हर जगह ये हुआ कि एक नई समिति एकदम से खड़ी हो गई रामनवमी के पहले, उसने आयोजन किया, उसमें डीजे आया, डीजे में इस तरह के आपत्तिजनक गाने बजे और उसके बाद टेंशन हुई। और ये पैटर्न आपने मैप किया कि ज्यादातर जगह ऐसे ही हुआ। ज्यादातर जगहों पे है। और इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट बताओ जो मैं अपनी स्टोरी, कई बार पत्रकार कुछ चीजें छूट जाती हैं, अपनी स्टोरी करने के बाद मुझे ये फैक्ट पता चली जब मैंने गूगल पे ऐसे ही एक दिन और डीजे रामनवमी मुहर्रम बिहार सर्च किया। मैं आपको बताऊं 8 से 10 जिले मुझे ऐसे मिले जिसकी खबर थी अखबारों में कि मुहर्रम के मौके पे प्रशासन ने डीजे ले जाने की अनुमति नहीं दी, रामनवमी के मौके पे प्रशासन ने डीजे ले जाने की अनुमति नहीं दी। अब सवाल उठता है क्यों नहीं दी? क्योंकि शायद अब समझिए नहीं इसको कि क्यों नहीं दे रहे हैं प्रशासन, ये डीजे ले जाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा है। तो उसके पीछे रीजन ये है और ये लोगों ने बताया। बहुत से लोग अपना नाम जाहिर नहीं करना चाह रहे थे स्टोरी में, क्योंकि उनको वहीं रहना है, उसी समाज के बीच में रहना है, लेकिन ये एक रीजन है निखिल, मुझे लगा। एक आखिरी चीज विकास मैं जानना चाहता हूँ कि हमने बात की कि इन गानों पे कैसे लोग नाच रहे हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, लेकिन ये गाने गाने वाले और लिखने वाले और इनको पब्लिश करने वाली जो कॉम है YouTube पे जो नजर नहीं आती है, आपने कुछ काम उन पे भी किया है। हम कर रहे हैं अभी, वो कर रहे हैं, वो भी एक और स्टोरी का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन अभी हम जितना जानते हैं क्या वो हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें दिलचस्प है, अभी मैं डिटेल तो ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन एक जो भाई साहब हैं जिन्होंने ये शायद गाना गाया है, ये वाला हाँ, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, दूर हटोए अल्लाह वालों जन्मभूमि को क्यों घेरा है टाइप से ऐसा जो जिंगल लिखा है इन्होंने। ये यूपी के रहने वाले हैं और नेट पे जितनी मुझे जानकारी मिली है कि 2012 या 13 तक इन्होंने भोजपुरी के कुछ बहुत ही घटिया गाने गाए हैं जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता। और लेकिन 2012 के बाद जो गाने इन्होंने गाए एकदम से, आप देखिए 13-14 के बाद सॉरी, जो गाने इन्होंने गाए वो एक पहला गाना इन्होंने, जो मुझे इंटरनेट पे अभी तक जानकारी मिली है उसके आधार पे कह रहे हैं, हाँ उसके आधार पे कि पहला गीत ये गा रहे हैं स्वच्छता अभियान के लिए, स्वच्छता अभियान को प्रमोट करते हुए, और दूसरा गाना ये योगी आदित्यनाथ के लिए गा रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद योगी मुख्यमंत्री बने उसके बाद का वो गाना हो सकता है। और उसके बाद जो इनके प्रोफाइल में गाना मिलता है वो ये वाला गाना मिलता है। और मैं आपको दावे से बताऊं कि इस गाने के बाद उनके प्रोफाइल पे जो विजिट्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल पे या तमाम लोगों बढ़ गए हैं। और ये भी एक देखने वाली बात है निखिल भाई इसमें कि जरूरी नहीं है कि कोई संगठन ही इन सब के पीछे लग के करवा रहा है। इसमें एक नया ट्रेंड क्या शुरू हुआ है। सपोज मैं एक डीजे हूँ, मैं एक 21 साल का बच्चा हूँ, लड़का हूँ, गांव में रहता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं डीजे बनना चाहता हूँ, बिहार के किसी जिले में हूँ, मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है डीजे कैसे बना जाए, लेकिन मुझे कुछ करना आता है, मैं खेलना जान गया हूँ लैपटॉप से।
तो यूट्यूब पे मैं अपनी वीडियो डाल रहा हूँ, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत से वीडियो डाले हुए हैं डीजे के, लेकिन वो चले नहीं, 5, 10, 2 चले, फिर उन्होंने एकदम से ऐसा कोई गाना डाल दिया है, अच्छा, मिक्स करके, और वो फिर एकदम से लाखों में उसके हिट्स आए हैं। हाँ, ये तो जो हाँ, सारे ये गाने हैं हमने आपको भी यहाँ पढ़ के बताए थे, ये इनके हिट्स लाख और उससे मिलियन ज्यादा इस तरह के हैं, बिल्कुल। मतलब 26 और 25 लाख एक गाना 26 चल रहा है। तो ये भी एक तरीके का ट्रेंड बन गया है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ आप बनाए। और एक इंटरेस्टिंग अगली स्टोरी शायद हमारी ये भी हो सकती है, हालांकि अभी तक हमें उसमें आपत्तिजनक कुछ नहीं मिला है, लेकिन आप दिल्ली में अपने मुहर्रम मनाते हुए लोगों को देखा होगा, अगर मुहर्रम के देखे होंगे अपने जुलूस कैसे होते हैं, लोग अपने आप को कई बार घाव देते हैं, शोक मनाते हैं, गमजदा होते हैं। बिहार के कई जिलों में मुहर्रम में भी डीजे लेकर के लोग निकलते हैं, हाँ शुरू हुआ है, और वहाँ भी कुछ इसी तरीके की नारेबाजी, कुछ इसी तरीके के जिंगल है, अभी मुझे मिले नहीं है प्रॉपर, लेकिन उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ कि अगर वो भी एक ट्रेंड नया डेवलप हुआ है तो वो है। और बिहार में जिस तरीके के ये जुलूस निकल रहे हैं, उनका वीडियो जब आप देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुहर्रम का जुलूस है, बस लोगों ने भगवा कपड़े बांध रखे हैं, उसमें तलवारों से करतब दिखाया जा रहा है, लाठी भाजी जा रही है, मतलब वो प्रॉपर एक शक्ति प्रदर्शन जैसा दिखता है, वो लगता है देख करके। जी विकास ने आपको बंगाल और बिहार के अनुभव बताया और अपने अनुभव बताए। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश के उस हिस्से से जो महाराष्ट्र से काफ़ी लगा हुआ है। तो मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ पे इन सालों में नहीं, बहुत पहले से, मेरे जन्म से पहले से भी रामनवमी यात्रा का चलन रहा है, लेकिन उसका भी नेचर बदल गया। विकास हुआ ये है कि पहले ऐसा होता था कि पहले उसमें दिंडी चला करती थी। अब दिंडी क्या होती है, अगर आप लोगों ने महाराष्ट्र में हाल ही में जो लंबा लॉन्ग मार्च निकला था उसको देखा होगा, तो उसमें आपको किसान पैदल चलते हुए भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। वो दिंडी है ना। आप यात्रा में हैं और आप चलते चलते अपने आराध्य को याद कर, और वो ज्यादातर निर्गुण होते हैं, उसमें किसी का नाम होता भी नहीं। हम मराठी हैं तो उसमें विठल का नाम होगा या किसी एक आराध्य का नाम होगा, और वो बिल्कुल अपने नेचर में वायलेंट नहीं होता है। और वो गाते गाते मतलब आप पॉइंट ए से निकल के पॉइंट बी पे पहुंचती है। इतनी सौसर की रामनवमी यात्रा होती थी, लेकिन मैंने अपने रहते में भी और अब जो मैं फोन पे घर पे बात करता हूँ तो यही सुनने मिलता है कि अब दिंडी गायब हो गई है। हाँ। अब डीजे ही है, और मतलब डीजे के वक्त ये स्ट्रीट लाइट वो बंद कर देते हैं, डीजे की लाइट्स होती है, हाँ ऊपर डीजे लाइट होती है, और रात में वो पूरा चलता फिरता डिस्को है वो, हाँ। और उस धुन में मतलब पब्लिक, और मतलब कितने लड़के नशे करके जाते हैं और उसमें झूम रहे होते हैं, और सौसर के बीच में से एक नदी बहती है, जब वहां से निकलता है तो डीजे बंद करना पड़ता है, पुलिया से कोई गिर ना जाए। तो इस तरह से हमारे त्योहार बदले हैं, और बदले कहने से बेहतर ये होगा कि बिगड़ रहे हैं। और अब बिगाड़ उस स्थिति तक पहुंच गया है जहां लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, और लोगों से उनके अपने दूर हो रहे हैं। इससे पहले कि आप खत्म करें, मैं बस एक चीज जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि चूंकि हम स्टोरी कर चुके हैं और इस पे एक वीडियो भी कर चुके हैं, तो भारी संख्या में लोगों की प्रतिक्रिया भी मिली है। तो उससे निकल करके एक बात जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है, बहुत से लोग इस स्टोरी के बाद भी हमसे सवाल कर रहे हैं कि अच्छा एक बात बताओ, भारत में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, रामनवमी के मौके पे आप शोभा यात्रा लेकर के जा रहे हैं और मुस्लिम मोहल्ले में या उसके आसपास जाकर के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने का क्या तुक है? कहीं भी क्या तो क्या कहीं नहीं, ठीक है, मान लीजिए कि 26 जनवरी का मौका है, आप बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, तो आप लगाएं पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा, कौन रोक रहा है आपको? होना तो वहां भी नहीं चाहिए, वहां भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा ये कि आप हिंदुस्तान जिंदाबाद ठीक है, किसी और के मुर्दाबाद से हमें क्या लगेगा? मैं बिल्कुल उस बात से मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन मान लीजिए कि कुछ अगर लोग हैं अगर लेकिन रामनवमी के मौके पे ये समझ से बाहर हो जाता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर आप ये लॉजिक दे रहे हैं तो ये पहले आप अपने आप से पूछिए कि रामनवमी के मौके पे ये पाकिस्तान भेजो और ये तमाम नारे क्यों लगने चाहिए? जी अब आप। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आपने एक ऐसे पहलू को हमारे व्यूअर्स के सामने लाया जो अब तक के थोड़ा सा छुपा हुआ था। लोगों को मालूम तो था कि डीजे से हो रहा है, लेकिन डीजे से क्यों हो रहा है ये आज हमने जाना आपके थ्रू। और हम इंतजार करेंगे जब आप जो लोग ये गाने बना रहे हैं उनकी प्रोफाइलिंग पूरी कर लेते हैं, तब हम ऐसा एक और वीडियो बनाएंगे। और उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो को यूट्यूब कट आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।